हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, ट्रायंगल की समरूपता पढ़ेंगे। पिछले कक्षाओं में आपने सर्वांग समता तो पढ़ा है, लेकिन समरूपता का अध्ययन हम करेंगे। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर 6 है त्रिभुज। तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हो जाएं या उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए। ये है, इसका अर्थ है जैसे हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, तो समरूप कब होगा? समरूप का मतलब ये भुजा, जैसे ये कोण 50 अंश है तो कोण बी बराबर कोण ई, ये भी 50 अंश हो जाए, ये 50 तो ये 50। कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, ये 70 अंश है तो कोण डी भी 70 अंश हो जाए। और कोण सी 60 है तो ये कोण 60 है। यानी आकृति अब इसके समरूप ये है तो ये है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यानी यह कोण पी क्यू आर, तो पी ये 70 अंश हो जाए, ये कोण जो है 50 अंश हो जाए और ये कोण जो है 60 अंश हो जाए। तो कहते हैं कि ये समरूप त्रिभुज है, यानी कि इसके कोण बराबर हो जाए। आकृति बराबर नहीं होनी चाहिए, आकृति बराबर हो जाएगी अगर ए बी सी की, अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, तो अगर ये हमें अगला त्रिभुज खींचेंगे, ये खींच दिए, ये 5 हो गया, ये 6 हुआ, ये 7 हो गया, और ये कोण जो है 50 अंश हो गया, तो ये जो है 70 अंश हुआ और ये जो है 60 अंश हुआ। तो ये देखिए दोनों समरूप भी हैं और सर्वांगसम भी हैं। सर्वांगसम में सभी पार्ट त्रिभुज के बराबर, यानी आकृतियों के सभी पार्ट बराबर होने चाहिए। और समरूप में जो होता है, समरूप में उनके कोण बराबर हो जाए या भुजाएं अनुपातिक हो जाए। अनुपातिक का मतलब कि जैसे एक त्रिभुज ये बना देते हैं, जैसे ये है, तो ये कोण तो ऑलरेडी बराबर हो जाए, 70 अंश हो जाएगा, ये जो है 50 अंश हो जाएगा और ये 60 अंश है। तो ये 5 है तो इसका मतलब हम आधा लेते हैं तो 2.5 ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3.5 होगा। तो इनका अनुपात बराबर है, तो ये समानुपाती कहलाते हैं। यही है शर्त कि त्रिभुज की समरूपता की शर्तें हैं। दो शर्त हैं, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर समान हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। अर्थात जैसे त्रिभुज हमने लिए त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में कोण ए, त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में तो कोण ए बराबर कोण डी, यानी कि यह कोण जो है इस कोण के बराबर है। कोण बी बराबर, यानी यह कोण बी बराबर कोण ई हो गया, और कोण सी बराबर कोण एफ हुआ। तथा ए बी बटे डी ई, यानी इस भुजा बटे में ये भुजा बराबर बी सी बटे में ई एफ, ये भुजा और ए सी बटे में डी एफ। तो कहा जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये समरूपता की निशानी है, यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ये समरूपता के लिए है। इसी तरह किसी भी आकृति के लिए बस समरूप बहुभुज क्या होते हैं, सिमिलर पॉलीगन क्या होते हैं, तो दो बहुभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयां समानुपाती हों। जैसे ये है, यदि बहुभुज यानी चतुर्भुज है, ए बी सी डी समरूप है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, तो उनके संगत कोण ए बराबर ए डैश, बी बराबर बी डैश, सी बराबर सी डैश और डी बराबर डी डैश है। तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे अगर ये, इस आधार पर हम लोग जो है समरूपता की परिभाषा पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग आधारभूत प्रमेय या थेल्स प्रमेय का अध्ययन इसी के आधार पर हम लोग करेंगे। आइए, आधारभूत प्रमेय। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है समरूपता के लिए। इसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका स्टेटमेंट कथन इस प्रकार है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर
खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यह है, इसका चित्र है। यानी हम ये त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी दिया है। एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर यानी बीसी के समांतर कोई एक भुजा एक खींच देते हैं। खींची गई सरल रेखा यानी कि सरल रेखा डी खींच दिए गया रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर यानी डी और ई पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में बीसी समांतर डी, बीसी के समांतर, तो सिद्ध करना है कि AD बटे BD बराबर AE बटे में EC। जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यानी D और E बिंदु पर ये समांतर रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यह बिंदु इन रेखाओं के समान अनुपात यानी ए बटे ए बराबर इतना बटे इतना यानी AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ये स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ हम लोग देते हैं। तो प्रूफ के लिए कुछ अपने से रचना करेंगे, रचना कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम इसको मिला लेते हैं, क्यों मिलाते हैं ये बता दिया जाएगा, और इसको मिला लेते हैं। तो हम बनाए, क्या बनाए, रचना लिखे कि रेखाखंड BE तथा CD को मिलाया। दोनों को मिला दिया गया। अब इस पर से लंब डाल देते हैं, तो यानी कि ये लंब डाल दिए यानी ये यम हो गया DM तथा ये लंब यहां से ये डाल दिए, ये लंब डाल दिए। तो DM लंब AE तथा EL लंब AD खींचा। अब आते हैं, देखिए हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। प्रूफ है, उत्पत्ति, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर होता है, सूत्र है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। तो यानी AD 1/2 गुणे AD आधार है, शीर्ष लंब EL हो गया। ये समीकरण नंबर 1 है। अब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर है 1/2 गुणे आधार BD, या इसको हम लिख सकते हैं DB गुणे शीर्ष लंब EL। इस समीकरण नंबर 2 ले ली। इसी तरह त्रिभुज CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले इसका ADE
ADE कहेंगे, AD का क्षेत्रफल तो निकाले ही है, तो इस तरह अब इससे ले लेते हैं, इसका जो है बेस ये लेते हैं 1/2 गुणे AE इंटू शीर्ष लंब परपेंडिकुलर DM। समीकरण नंबर 3 हो गया। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC या CED बराबर 1/2 गुणे आधार, इसके लिए आधार ये हो गया CE या EC गुणे शीर्ष लंब DM। अब समीकरण 2 और 4 से देखिए, समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 एवं 4 देखिए। 4 से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 CED। क्यों? एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच निर्मित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यह प्रमेय पिछली कक्षाओं में हो गई, क्योंकि एक ही आधार BC पर दोनों त्रिभुज DBC तथा DEC निर्मित हैं और ये समांतर है BC समांतर DE। तो जो एरिया इस त्रिभुज का होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। दोनों पक्षों में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का भाग दे दें। ADE का भाग देने पर भाग दे दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। समीकरण 1 से इसका मान रख देंगे, इसका समीकरण 2 से, तो मान रखिए, तो ये 1/2 गुणे BD गुणे EL। देखिए ये मान रख दिए, यहां से ये लिख देते हैं 1/2 गुणे AD गुणे EL बराबर इसका एरिया ऑफ CED 1/2 गुणे EC गुणे DM बटे में 1/2 गुणे ये मान 4 से लिख देते हैं, EC हो गया और ये 1/2 AE गुणे DM कट जाएगा। 1/2 EL DM 1/2 ये हो गया, यानी BD बटे AD बराबर AE बटे में EC। BD बटे EC बटे में AE। EC यहाँ से आ गया, AE यहाँ से आ गया, BD यहाँ से आ गया और AD यहाँ से आ गया। इसको हमें सिद्ध क्या करना है, AD बटे BD उलट देते हैं, तो ये या लिख सकते हैं इसका AD बटे BD बराबर AE बटे में EC। देखिए हेंस प्रूव्ड हो गया। इसके एक दो उपप्रमेय हैं, देखिए इसी के माध्यम से हम उपप्रमेय हल करते हैं। आइए देखते हैं उपप्रमेय। इसमें उपप्रमेय ये है कि यदि त्रिभुज ABC में D समांतर BC और बिंदु D भुजा AB को D पर काटता है और AC को यही रेखा जो है E पर काटता है, तो सिद्ध करना है AB बटे DB बराबर AC बटे EC बराबर AD बटे AP और AE बटे AC। तो यहां से ले लेते हैं हम लोग थेल्स प्रमेय से।
हल। थेल्स प्रमेय से या आधारभूत प्रमेय से AD बटे में BD बराबर AE बटे में EC, ये थेल्स प्रमेय स्टेटमेंट सिद्ध कर चुके हैं। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ दीजिए AD बटे में BD धन 1 बराबर AE, तो AD धन BD बटे में BD बराबर AE धन EC बटे में EC। AD धन BD बराबर AB बटे में BD बराबर AE धन AC बटे में EC सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। ये देखिए AB बटे में BD बराबर AC बटे में EC। अब पुनः आइए इसको दूसरा पार्ट सिद्ध करना है। तो दिया है थेल्स प्रमेय से AD बटे में BD बराबर AE बटे में EC। ये कहाँ से आया है? ये आया है, देखिए यहाँ से हम लिए हैं, थेल्स प्रमेय को लिए हैं। उलट देते हैं इसको, ये BD बटे में AD बराबर EC बटे में AE, इसमें जोड़ देते हैं, एक जोड़िए दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ दें, तो BD धन 1 AD बराबर EC बटे AE प्लस 1, तो यानी BD प्लस AD बटे AD बराबर EC प्लस AE बटे AE। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? BD धन AD बराबर AB बटे AD बराबर AC बटे AE, ये भी हो गया। या इसी को हम लिख सकते हैं, AD बटे AB बराबर AE बटे में AC। यानी इस चित्र के माध्यम से देखिए AB बटे BD बराबर AC बटे EC, यानी पूरी भुजा बटे इतनी भुजा बराबर पूरी भुजा बटे इतना हो गया। इसी तरह यहाँ से AD बटे AB बराबर AE बटे AC, या AB बटे AD बराबर AC बटे AE, ये थेल्स प्रमेय है। इसका रिवर्स विलोम ये है कि यदि किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा काटती है, तो यदि यह भुजाएं समानुपातिक हों तो यह त्रिभुज जो है, ये काटने वाली रेखा एक तीसरी रेखा के समांतर होती है। इसको मैं आगे हल करूँगा, ये अगले वीडियो में मैं इसका विलोम हल कर दूँगा। धन्यवाद।